नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक झारखंड समेत देश भर से नक्सलवाद को खत्म करने का दोहराया संकल्प। आज सीबीआई के भारत पोर्टल का करेंगे शुभारंभ। झारखंड भाजपा 11 से 25 जनवरी तक चलाएगी संविधान गौरव अभियान। पार्टी नेता अमर बाउरी ने कांग्रेस पर बाबा साहेब का अपमान करने का लगाया आरोप। 100 करोड़ रुपए से अधिक के जेटीडीसी घोटाला मामले में सीआईडी ने पूरी की जांच। 6 आरोपियों के खिलाफ दाखिल किया चार्जशीट। रांची समेत राज्य भर में पहाड़ों से आने वाली सर्द हवा का फिर दिखेगा असर। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट का जताया पूर्वानुमान। और राउरकेला में खेले जा रहे हॉकी इंडिया लीग में सूरमा हॉकी क्लब ने पेनाल्टी शूटआउट में दिल्ली एसजी पाइपर्स को 1 के मुकाबले 3 गोल से हराया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला सशक्तिकरण की पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका की सराहना की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित विभिन्न राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण देश में लोकतंत्र का आधार है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अनुसूचित जनजाति सहित समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। ये संस्थाएं जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास के लिए एक मंच प्रदान करती है। इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज पूरे देश में लगभग 14 लाख महिलाएं पंचायती राज संस्थानों तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों में निर्वाचित सदस्यों के रूप में कार्यरत है, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों में 40% है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आईडी विस्फोट में जिला रिजर्व गार्ड के जवानों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और विश्वास जताया कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने झारखंड समेत देश भर से मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प दोहराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। एक रिपोर्ट। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता तक तेजी से पहुंच के लिए वास्तविक समय की सूचना साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये पोर्टल साइबर अपराध, वित्तीय अपराध, ऑनलाइन कट्टरपंथ, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के बढ़ते प्रभाव की जांच में मदद करेगा। सीबीआई ने इस पोर्टल को विकसित कर सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाने का काम किया है। ये पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में भारत के प्रयासों को और अधिक मजबूत करेगा। सुपर्णा सेकिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कर्नाटक और गुजरात में ह्यूमन मेटेन्यूमो वायरस HMPV की पुष्टि के बाद झारखंड में भी सतर्कता बरतने को कहा गया है। इस सिलसिले में स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य के सभी सिविल सर्जन के साथ ऑनलाइन बैठक की और इस वायरस से बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया। झारखंड भाजपा ने 11 से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके जरिए भाजपा जन जन तक बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष और विचारों को पहुंचाने का काम करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बाउरी ने रांची में पत्रकारों को बताया कि बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का ही फल है कि आज शीर्ष पायदान पर देश की एक आदिवासी महिला विराजमान है और चाय बेचने वाला एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में जन सेवा कर रहा है। श्री बाउरी ने कांग्रेस पर बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगाया। बाबा साहब अम्बेडकर के मान को भारतीय जनता पार्टी ने ही स्थापित की। वो जब जीवन में सशरीर थे, उन्होंने जो भी चुनाव लड़े उसको कांग्रेस ने हराने का काम किया। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर के तिरस्कार को हमेशा अपना अभिमान मानने वाले कांग्रेस, इस दोहरे चरित्र उनका भी पर्दाफाश हो सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
झारखंड पर्यटन विकास निगम JTDC घोटाला मामले में सीआईडी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। सीआईडी ने 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में JTDS के तत्कालीन लेखापाल सह कैशियर गिरिजा प्रसाद सिंह, कैनरा बैंक निफ्ट हटिया के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अमरजीत कुमार, साजिशकर्ता बोकारो के समीर, रांची के लोकपाल साह, अमन कुमार श्रीवास्तव और रोशन चतुर्वेदी के नाम शामिल हैं। आज सुबह पटना, सुपौल, अररिया, शिवहर, सीवान समेत बिहार के कई भागों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल और तिब्बत सीमा के पास रिक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता वाले भूकंप का असर बिहार में सुबह करीब 6:35 पर महसूस किया गया, जो कई सेकंड तक जारी रहा। सर्दी के मौसम में हजारीबाग प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा स्थान है। विदेशी पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय कर हजारीबाग पहुंचे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हजारीबाग प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि विदेशी पंछी आकर्षित होकर यहाँ पहुँचते हैं। इस बार राजहंस का एक छोटा समूह हजारीबाग पहुंचा है, जिसे बार हेडेड गीज के नाम से जाना जाता है। राजहंस शीतकालीन प्रवासी जलीय पक्षी है। हजारीबाग के विभिन्न जलाशयों में इनका आगमन मंगोलिया और इसके आसपास से होता है। हजारीबाग से मंगोलिया की हवाई दूरी लगभग 3100 किलोमीटर है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। रांची समेत राज्य भर में पहाड़ों से आने वाली सर्द हवा का असर एक बार फिर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि आज से आसमान में बादल छंट जाएंगे, जिससे फिर ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। मौसम विभाग ने सुबह में कोहरा या धुंध छाए रहने की भी संभावना व्यक्त की है। राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में चल रहे हॉकी इंडिया लीग में कल रात सूरमा हॉकी क्लब ने फुल टाइम में 2-2 से ड्रॉ के बाद हुए पेनाल्टी शूटआउट में दिल्ली SG पाइपर्स को 3-1 से हरा दिया। एक रिपोर्ट। सोमवार को एक मैच था। सूरमा क्लब पंजाब, जो पिछला मैच जीत बुलंद इरादे पर थे, और उनके विरुद्ध थे दिल्ली SG पाइपर्स, जो टूर्नामेंट में अपनी पहली सीधी जीत की तलाश में थे। पाइपर्स ने तीसरे क्वार्टर में तो 2 कमाल के फील्ड गोल भी दाग दिए। चौथे क्वार्टर में सूरमा के कप्तान हरमनप्रीत ने 2 पेनल्टी कॉर्नर्स गोल में बदलकर बराबरी कर दी। रिबाउंड जरूरत नहीं है, बर्थडे बॉय केक का पहला पीस काटा है। और उसके बाद शूट आउट। दोनों टीमों ने पहले दोनों शॉट गंवा दिए। सूरमा के गोली विनाश की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। निर्णायक मौके पर लुकाट ने कोई गलती नहीं की और जीत हासिल कर ली। प्लेयर ऑफ द मैच का तोहफा मिला हरमनप्रीत को। हरमनप्रीत, सच ये खिलाड़ी हर मन की प्रीत है। हॉकी इंडिया लीग में आज का मैच वेदांता कलिंगा लांसर और सार्चीरार बंगाल टाइगर्स के बीच 8:15 पर खेला जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं अनुपम पाठक। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मैया सम्मान योजना की बढ़ी हुई राशि की पहली किस्त जारी करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, जो महिलाओं को नजरअंदाज करेगा कभी सत्ता में नहीं आएगा। दैनिक जागरण के शब्द हैं, सरकार ने जो कहा किया। हिंदुस्तान की सुर्खी है, चीन में फैले वायरस से देश में 5 संक्रमित, रिम्स में 2 दिन में जांच सुविधा। प्रभात खबर लिखता है, HMPV वायरस को लेकर झारखंड तैयार, बचाव के लिए गाइडलाइन जारी। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक झारखंड समेत देश भर से नक्सलवाद को खत्म करने का दोहराया संकल्प। आज CBI के भारत पोर्टल का करेंगे शुभारंभ। झारखंड भाजपा 11 से 25 जनवरी तक चलाएगी संविधान गौरव अभियान। पार्टी नेता अमर बाउरी ने कांग्रेस पर बाबा साहेब का अपमान करने का लगाया आरोप। 100 करोड़ रुपए से अधिक के JTDC घोटाला मामले में CID ने पूरी की जांच। 6 आरोपियों के खिलाफ दाखिल किया चार्जशीट। रांची समेत राज्य भर में पहाड़ों से आने वाली सर्द हवा का फिर दिखेगा असर। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट का जताया पूर्वानुमान। और राउरकेला में खेले जा रहे हॉकी इंडिया लीग में सूरमा हॉकी क्लब ने पेनाल्टी शूटआउट में दिल्ली SG पाइपर्स को 1 के मुकाबले 3 गोल से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।